गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज हम कंप्यूटर के इनर पार्ट और आउटर पार्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर में आउटर साइड और इनसाइड द कैबिनेट। तो कंप्यूटर पे काम तो हम सब ने किया होगा लगभग, लेकिन इनसाइड द कंप्यूटर क्या क्या होता है, कैबिनेट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या काम होते हैं, वो हम नहीं जानते। तो आइए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की, जो कंप्यूटर से बाहरी तौर पे यानी एक्सटर्नली अटैच्ड होती है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली अटैच्ड होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि माउस और कीबोर्ड, जो कि सबसे बेसिक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस है और माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम फ्रीक्वेंटली इनपुट्स दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जिसके थ्रू आउटपुट हम देखते हैं स्क्रीन पे। अलग अलग तरह के मॉनिटर आते हैं, LCD, CRT, LED। आजकल LED मॉनिटर यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स है मॉनिटर के। इसके अलावा एक और डिवाइस जो कि कंप्यूटर से एक्सटर्नली अटैच होती है, जिसमें आमतौर पर हम CPU कह देते हैं, जिसे कहते हैं कंप्यूटर केस। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग काम होते हैं कंप्यूटर में। तो ये आउटर पार्ट हुआ। अब ये केस में अगर हम जाएंगे तो उसमें इनर पार्ट बहुत सारे होते हैं जो कंप्यूटर केस के अंदर होते हैं, तो उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। CPU को जब ओपन करेंगे यानी कंप्यूटर केस को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच होंगे, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की। ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू अलग अलग कनेक्टिंग डिवाइस को जोड़ा जाता है। इसका मेन पार्ट होता है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके थ्रू कंप्यूटर में बेसिक प्रोग्राम की सेटिंग इंस्टॉल की जाती है और उसे चेंज भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई सारे एक्सटेंशन स्लॉट्स होते हैं जिसके थ्रू आप रैम इंक्रीज़ करने के लिए और कई सारी रैम लगा सकते हैं, 2 या 3 स्लॉट। लैन कार्ड के लिए स्लॉट होता है। CMOS बैटरी होती है जो कंप्यूटर की टाइम को सेट करके रखती है। इसके अलावा इसमें हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए सेकेंडरी पावर कनेक्टर होता है। मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर होता है अटैच्ड और ये इसका काम प्रोसेसिंग करना होता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डुअल कोर प्रोसेसर, ट्रिपल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। तो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा, ये अपने आप में अलग टॉपिक है। माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है प्रोसेसर, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से वर्किंग होती है। तो अभी के लिए इतना ही। इसमें फ्रंट पैनल कनेक्टर और बैक पैनल कनेक्टर जो CPU को अटैच करता है फ्रंट और बैक पैनल से। तो इस तरह से कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो उन्हें आप इंट्रोड्यूस हो जाएं, यानी कि आप जान लें कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये बेसिकली एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की बात करें परमानेंटली तो हार्ड डिस्क का यूज़ होता है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होता है। इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है जिससे आप बैकअप भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क होती है जिसमें आप परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं हार्ड डिस्क के, मार्केट में अलग अलग टाइप्स के हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि CD, DVD। आजकल तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसकी जगह पे पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी पोर्टेबल होती हैं और लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। इसके अलावा डेटा स्टोरेज करने के लिए मेमोरी कार्ड का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें पिक्चर्स या वीडियोज़ जो भी आप स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है इंटरनल पार्ट में, वो है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड, ये जिसे हम ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, इसकी हेल्प से हम ग्राफिक्स यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, यानी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी होगी ये ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड करती है। तो आज के टाइम पे बहुत अच्छे ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं जिसके थ्रू हम हाई रेजोल्यूशंस के वीडियो पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये मॉनिटर के डिस्प्ले को कंट्रोल करती है या उसकी क्वालिटी मेनटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पावर सप्लाई यानी SMPS, जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, या इसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। इसका काम होता है कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट में पावर को सप्लाई करना। आप इसमें डिफरेंट प्लग्स देख रहे हैं, हर एक प्लग को अटैच करता है कंपोनेंट से और पावर सप्लाई करने का काम करता है SMPS।
अब बात करते हैं CPU के बैक साइड की, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस को अटैच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह के लिए अलग अलग पोर्ट बने होते हैं और उसके थ्रू डिवाइसेस को अटैच किया जाता है। स्पीकर के लिए राउंडेड पोर्ट बने हुए हैं। आजकल USB पोर्ट का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और उसी के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। CPU के पोर्ट्स की खास बात ये है कि अगर आप किसी और डिवाइस के पोर्ट में वायर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो प्लग इन नहीं होगा। कुछ इस तरह से ये बनाया गया है कि जिस डिवाइस के लिए जो पोर्ट बना है उसी में प्लग इन होता है, तो ये एक अच्छी बात है। और USB पोर्ट यूज़ हो रहा है तो वो और ईजी हो गया है इंस्टॉलेशन। अब कंप्यूटर के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है रैमडन एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी डेटा स्टोर करती है। इसमें तब तक डेटा स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं एक वोलाटाइल मेमोरी है। और अगर कंप्यूटर की स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो रैम इंक्रीज़ करना होता है। ये डेटा को प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है और बूटिंग के दौरान जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बूटिंग होती है, जिसमें ये प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में। उसके बाद ये सपोर्टिंग डिवाइसेस यानी पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करता है कि प्रॉपरली अटैच्ड है या नहीं। उसके बाद बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है। बेसिकली बायोस EEPROM में स्टोर होता है, EEPROM चिप में स्टोर होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं, और ये एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।